भारतीय टीम आज से दौरा इंग्लैंड का आगाज़ कर रही है। ये चौथी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया की और इंग्लैंड की पहली सीरीज़ है। इस सीरीज़ से मुतल्लिक सचिन तेंदुलकर ने बहुत बड़ा और हैरानकुन इंकशाफ और दावा किया है, और उनका दावा किस हद तक सही साबित हो सकता है। क्या इंडियन टीम इस बार तारीख बदलने में कामयाब हो जाएगी, ख़ास तौर पर जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बैट्समैन इंडिया को मुयस्सर नहीं है। दोनों ही रिटायर हो चुके हैं और तवील अरसे के बाद ऐसा होगा कि दोनों इन टॉप प्लेयर्स के बगैर इंडियन टीम कोई टेस्ट सीरीज़ खेलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2007 के बाद इंग्लैंड में कभी कोई टेस्ट सीरीज़ ना जीतने वाली भारतीय टीम से आखिर सचिन तेंदुलकर और बाकी जो इंडियन मुबसरीन हैं उनको इतनी ज़्यादा उम्मीदें क्यों वापस हो गई हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आखिरी 2 टूर्स में सिर्फ एक ही बैटर था दौरा इंग्लैंड में। भारत का सिर्फ एक बैट्समैन था जिसने 40 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन्स किए थे, और वो इस सीरीज़ में नहीं है, यानी कि रोहित शर्मा। और इन आखिरी 2 टूर्स में इंडिया का कोई एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने एक से ज़्यादा सेंचुरियाँ की हों। ये ठीक है कि इस दौरान 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि एक सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा शामिल हैं, ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल हैं और रवींद्र जडेजा हैं। लेकिन इंडिया का बाकी तमाम जो बैटर्स हैं, हत्ता के विराट कोहली की अगर कारकर्दगी की बात करें तो 27 की एवरेज रही है, 47 का स्ट्राइक रेट रहा है आखिरी 2 दौरे इंग्लैंड में, यानी कि वो भी मुकम्मल तौर पर वहाँ पर फेल हुए थे। और सबसे अहम बात यह है कि शुभमन गिल जो कि 25 साल उम्र के खिलाड़ी हैं और इंडियन टीम को पहली बार लीड करने जा रहे हैं, खुद उनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंग्लैंड में वो ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। अब तक 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में उनका हाईएस्ट जो स्कोर है वो 28 है। 30 रन की हद पार नहीं कर सके हैं। 14.66 ये टेस्ट फॉर्मेट की मैं एवरेज बता रहा हूँ, कोई 11वें नंबर पर बैटिंग करने वाले बैट्समैन की एवरेज नहीं बता रहा, ये शुभमन गिल की एवरेज बता रहा हूँ। यानी कि दौरा इंग्लैंड में खुद उनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन बहरहाल उनके लिए एक मौका है कि वो हेडिंग्ले में कोई टेस्ट मैच जीतने वाले तीसरे इंडियन कैप्टन बन जाएं। इससे पहले कपिल देव ने और सौरव गंगुली ने कारनामा सर अंजाम दिया था। आखिरी बार यहाँ पर 2002 में भारतीय टीम कोई टेस्ट मैच जीती थी, और इससे पहले जो गुज़श्ता टेस्ट मैच खेला गया था 2021 में, उसमें इंडिया को इनिंग्स के मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब देखना ये है कि हेडिंग्ले में क्या शुभमन गिल ये तारीख बदल सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसके साथ साथ ये भी अहम बात है कि हेडिंग्ले में गो के इंग्लैंड का पलड़ा भारी है और इंडिया के ख़िलाफ़ भी बेहतरीन नतीजे दिए हुए हैं। बाकी कई ऐसी टीमें हैं, हत्ता के साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ दोगुने मैचेस जीते हुए हैं। महासभा वेस्ट इंडीज़ के कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके खिलाफ इंग्लैंड को ज़्यादा शिकस्तें हुई हों फतवा से। लेकिन इसके बावजूद नॉटिंघम के बाद जहां पर कम से कम एक से ज़्यादा मैचेस खेले गए हों, ये हेडिंग्ले दूसरा बदतरीन वेन्यू है इंग्लैंड के लिए। ये वाहिद अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए कि इस वेन्यू पर इंग्लैंड मैच खेलने जा रही है, जहां पर उसका मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड बाकी अपने होम ग्राउंड के निस्बत दूसरा बदतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इस वजह से किसी हद तक उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिर भी अहम बात यह है कि इंडियन टीम जिसने यहाँ पर मजमूई तौर पर 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं, 2 जीते हैं, 1 ड्रा किया 7 में से, वो उम्मीद कर सकती है कि हेडिंग्ले में तारीख रकम करेगी। लेकिन इस हवाले से सचिन तेंदुलकर, जिनका एक बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में, उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता रहा है, उनकी हैरानकुन पेशगोई सामने आई है। अब ये वो ख़ुद को तसल्ली दे रहे हैं या इंडियन टीम को एतमाद देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शुभमन गिल को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर या रवायती मीडिया पर बिल्कुल ना देखें कि कौन उनके बारे में क्या कह रहा है, कौन दौरा इंग्लैंड के बारे में क्या कह रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर तेंदुलकर ने भी जो बात की है वो भी शायद शुभमन गिल तक ना पहुंच सके। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि मैं देख रहा हूँ कि इस सीरीज़ में इंडियन टीम 3-1 के मार्जिन से जीत जाएगी। तो ये एक ऐसा ख्वाब है जो तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, कपिल देव, सौरव गंगुली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है, इतने अजीम प्लेयर होने के बावजूद इंडियन टीम कभी पूरा नहीं कर सकी। इंडिया ने दर हकीकत
20 टूर किए हैं इंग्लैंड के इस टूर से पहले, ये 21वां टूर है, लेकिन कभी भी किसी एक टूर में 3 टेस्ट मैचेस नहीं जीते। हत्ता कि 20 में से सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि वो एक से ज़्यादा टेस्ट मैच जीत सके एक टूर में, यानी कि 2-2 कामयाबियाँ हासिल की। और इन 20 में से 12 बार इंग्लैंड के टूर में भारतीय टीम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। लेकिन इसके बावजूद तेंदुलकर को उम्मीद है कि 3-1 के मार्जिन से इंडियन टीम जीत जाएगी। सिर्फ इंग्लैंड नहीं, अगर आप पूरे सीना कंट्रीज़ की बात करें तो मासवाय एक बहुत पुराने दौर है जो कि 1968 में जो न्यूजीलैंड का टूर था, जब न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर भारत ने 3-1 से कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने दौरा साउथ अफ्रीका में या दौरा ऑस्ट्रेलिया में या दौरा इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज़ में 2 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीते हों। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि तेंदुलकर की जो ये पेशगोई है, ये मुझे लगता है ये तेंदुलकर की पेशगोई है, 3-1 से इंडिया जीतेगा। और मुझे भी लगता है कि 3-1 ही मार्जिन रहेगा, लेकिन इंडिया नहीं, इंग्लैंड के हक़ में, क्योंकि इंग्लैंड ने हालिया अरसे में कम से कम होम कंडीशंस में आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। और देखना ये है कि भारतीय टीम जो एक नई टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ करने जा रही है, एक नए दौर का आगाज़ करने जा रही है, रोहित शर्मा विराट कोहली के बगैर खेलने जा रही है, कि वो इस सीरीज़ में कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। अगर वैसे मजमूई तौर पर देखा जाए तो इंडियन टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमेशा बेहतर नतीजे दिए हैं। पहली दोनों टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेला, फ़ाइनल मैच में शिकस्त ज़रूर हुई, लेकिन फ़ाइनल मैच खेलना भी बहुत बड़ा एजाज़ है। और उन चंद टीमों में है जिनका फ़तह और शिकस्त का तनासब जो है, या फतवात का तनासब जो है, वो 50% से ज़्यादा है, उन चंद टीमों में से एक है। तो इसलिए जो इंडियन फैंस हैं वो इंडियन टीम से उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल फिर वही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर इंडियन टीम किस अंदाज में आगे बढ़ती है। शुभमन गिल की क़यादत में अगर हेडिंग्ले में इंडिया ने कामयाबी हासिल कर ली तो इनके एक नए चैप्टर का आगाज़ होगा। लेकिन फिर भी अहम चीज़ ये है कि ये इंग्लैंड का टूर है। इंग्लैंड की टीम मासवाय ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के किसी भी मेहमान टीम को खातिर में नहीं लाती है, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। तो इसलिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है इंडिया के लिए। अब देखना ये है कि इंडिया की जो टीम है शुभमन गिल की क़यादत में कैसे खेल का मुज़ाहरा करती है, और ख़ुद शुभमन गिल जो 6 इनिंग्स में दौरा इंग्लैंड में कभी भी 30+ रन की इनिंग्स नहीं खेल सके, उनकी कारकर्दगी इस सीरीज़ में कैसी रहेगी।